बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नड्डा ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भरोसा जताया कि बंगाल की जनता ममता सरकार के खिलाफ एकजुट हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। पिछली बार आप आए थे तो पत्थर बरसाए गए थे, इस बार जनता फूल बरसा रही है। उस समय भी फूल ही बरसा रही थी। टीएमसी के लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। उनकी जो संस्कृति है वो फिजिकल लिक्विडेशन से लेकर प्रशासन के राजनीतिकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाना, ये टीएमसी का कल्चर है। प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों ने तय कर दिया है ममता को उखाड़ फेंकना, टीएमसी को नमस्कार कर देना और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है। आपने एक नया अभियान शुरू किया है, एक मुठो चावल, क्या इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ममता जी ने यहाँ हर एक वर्ग के साथ अन्याय किया, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ। मोदी जी ने सभी के साथ न्याय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का प्रयास किया। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, किसान सम्मान निधि लागू नहीं किया, लगभग 73 से 76 लाख किसान इससे वंचित रहे। हमने तय किया है, सौगंध खाई कि हम किसान का अन्न खाकर कृषक सुरक्षा अभियान इसको हम चलाएंगे, कृषि भोज करेंगे, 40,000 ग्राम सभाएं करेंगे, 40,000 ग्राम सभाओं में शपथ लेंगे और हमारी सरकार आएगी, हम किसानों को न्याय दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार का दिन बीजेपी के लिए कई मायनों में अहम रहा। राज्य के बर्धमान जिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक दिन के दौरे ने टीएमसी के खेमे में हड़कंप मचा दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी के एक बेहद खास प्लान की शुरुआत की। बंगाल में जेपी नड्डा की हुंकार। ममता सरकार पर तीखे वार। कमल खिलाने के लिए किलेबंदी। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। 19 दिसंबर 2020। दिसंबर 2020। 9 जनवरी 2021। 9 जनवरी 2021। पश्चिम बंगाल की सियासत में तारीख दर तारीख जो तस्वीरें आ रही हैं, वो साफ इशारा करती हैं कि बंगाल में जरूर कुछ नया होने वाला है। बर्धमान में बीजेपी की हुंकार बताती है कि ममता बनर्जी के दुर्ग को ढहाने के लिए पार्टी ने किस कदर एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। स्वागत की ऐसी तस्वीरें कि आंखें चौंधिया उठी। पूरा शहर भगवामय हो उठा। जगह जगह इस काफिले के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए गए थे कि इसी बीच जेपी नड्डा ममता सरकार के खिलाफ मुखर हो उठे। जिस तरीके का इशारा करता हूं उस तरीके का जवाब देते हैं। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये साधारण बंगाल की जनता है।
जो रिस्पॉन्ड कर रही है। इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों ने तय कर लिया है ममता को उखाड़ फेंकना, टीएमसी को नमस्कार कर देना और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जय घोष बताता है कि बंगाल में आर पार की लड़ाई के लिए पार्टी किसी भी कीमत पर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही जेपी नड्डा ने यह भी दावा किया कि जिस तरह की भीड़ रोड शो और रैली में देखने को मिल रही है वो अपने आप में बताती है कि बंगाल बीजेपी का स्वागत करने को बेताब है। जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। अपने प्रचार अभियान में बीजेपी ने इस कदर आक्रामक रुख अपना रखा है कि पार्टी की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि अब बंगाल से ममता सरकार जाने वाली है। हेलीपैड से लेकर के यहाँ तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। बंगाल के वर्धमान में एक दिन के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने ममता सरकार को घेरने के लिए एक खास तरह का प्लान तैयार किया। उन्होंने जगदानंदपुर से एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता राज्य की 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे, जिसका मकसद उन 73 लाख किसानों तक पहुंचना है जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला। जेपी नड्डा का दावा है कि इससे किसानों को ममता सरकार के खिलाफ एकजुट करने में मदद मिलेगी। किसानों के जुड़ने का यह अभियान 24 जनवरी तक चलेगा। ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। इससे पहले जेपी नड्डा ने एक किसान के घर जाकर भोजन भी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने दावा किया कि मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई काम किए और एमएसपी बढ़ाने के साथ स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें भी लागू की। कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ, किसान की आवाज तुम्हारे साथ और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान जेपी नड्डा ने कृषि कानूनों पर पैदा हुए भ्रम को एक बार फिर दूर करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ममता सरकार पर यह कहते हुए भी हमला बोला कि टीएमसी के राज में किस तरह से राज्य का किसान निचले पायदान पर पहुंच गया। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे कम 29 स्टेट्स में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी जोरदार वार किया।
अगर हम अम्फान की बात करें, यहाँ का कल्चर कटमनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोल का, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दी। राशन, हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। लेकिन इन तमाम बातों से पहले जेपी नड्डा कटवा स्थित राधा गोविंद मंदिर भी पहुंचे। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर के दर्शन करके जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना भी की। बंगाल चुनावों को लेकर बीजेपी फुल फॉर्म में है। पार्टी लगातार टीएमसी की दुखती रगों को दबाने का काम कर रही है। यही वजह है कि टीएमसी भी बीजेपी पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बंगाल की जनता तैयार है कि लोहे लोहे को काटते हैं, लोहे से आपको लड़ाई के मुकाबला करने के लिए खाली टाइम का इंतजाम। भले ही टीएमसी बेफिक्री के दावों के साथ बीजेपी पर हमलावर हो, लेकिन अंदर खाने पार्टी की हालत लगातार आने वाले खतरों के लिए इशारा कर रही है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी ही टीएमसी के लिए मुसीबत नहीं है। चुनावों के इस मौसम में बंगाल में ओवैसी की एंट्री भी ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पाकिस्तान के कराची